तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हमारी धरोहर में। आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं भोपाल की मशहूर सेंट्रल लाइब्रेरी। जी हाँ, ये वो सेंट्रल लाइब्रेरी है जो भोपाल रियासत की आखिरी महिला शासक नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने सन 1908 में बनवाई थी। और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान उद्दीन अंसारी, जो हमको बताएंगे कि सेंट्रल लाइब्रेरी कब बनी और इसको बनवाने वाले कौन थे और इस इमारत का जब निर्माण किया गया तो इस इमारत के निर्माण में किन किन सामग्री का इस्तेमाल किया गया। हमारी धरोहर कार्यक्रम के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं किंग एडवर्ड म्यूज़ियम के बारे में। इसकी तामीर की शुरुआत 1908 के अंदर ही सुल्तान जहाँ बेगम साहिबा ने रख दी थी, जिसका स्टोन आज भी मौजूद है। इसको लगाने का, लेकिन ये उस समय जब 1908 में इसकी तामीर की शुरुआत की गई तो ये इसको यहाँ पे इरादा था यहाँ पे अलेक्जेंड्रा स्कूल बनाने का। ये धीरे धीरे इमारत तैयार होती गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये समझ में आया कि ये जगह उनके इस काम के लिए मुनासिब नहीं है और उस अलेक्जेंड्रा स्कूल को बेनज़ीर के पास ही दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद जब 1909 की शुरुआत के अंदर जब सुल्तान जहाँ बेगम को ये पता चला कि लॉर्ड मिंटो और लेडी मिंटो वगैरह या भोपाल में तशरीफ़ लाना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि इस म्यूज़ियम को यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए, जिसका इरादा उनका बहुत पहले से था, ताकि अलेक्जेंड्रा स्कूल के जो बच्चे जो आगे करते हैं उनके तफरीह भी हो और एजुकेशन के हिसाब से उनको आला तालीम मिल सके। इसलिए उन्होंने इस मुनासिब समझा कि इसी बिल्डिंग को तामीर करवाएं और मुकम्मल करवाएं, इसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी जाए, जिसके लिए उन्होंने नाम तजवीज़ किया किंग एडवर्ड 7 के नाम से मशहूर हुआ। आज़ादी मिलने के बाद और मध्य प्रदेश जब 1956 में बना, उसके ठीक एक साल पहले 1955 में इस किंग एडवर्ड म्यूज़ियम का नाम बदलकर सेंट्रल लाइब्रेरी कर दिया गया। जी हाँ, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर इस भवन का नाम रखा गया और इन दिनों इसको सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं।
जब 1909 के अंदर जब लॉर्ड मिंटो ने का यहाँ आने का इरादा हो गया और वो आ गए, इसका भी उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह सजा दिया गया था और नसरुल्लाह खान साहब, नवाब नसरुल्लाह खान साहब ने यहाँ पे एक और इंतज़ाम किया था कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी सामग्री जो यहाँ पे देखने के काबिल थी उसको यहाँ रखा गया, जिसके कारण इसको अजायब घर कहा गया। इसी समय पे बाद में इसके अंदर यहाँ पे लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया गया और करीब 30,000 किताबें, उस ज़माने की पुरानी किताबें जो आज भी उनमें से कई यहाँ पे सुरक्षित हैं। इस भवन के अंदर की कुछ और ख़ुसूसियात ये थी कि यहाँ पे शीशम का काम बहुत खूबसूरती से अंदाज में किया गया, यानी लकड़ी का काम बहुत अच्छे अंदाज में किया गया और बहुत अच्छे जालियाँ वगैरह इसके अंदर लगाई गई। इसके अतिरिक्त यहाँ जो बहुत सी अलमारियाँ हैं उस किताबों को रखने के लिए बनाई गई, वो भी शीशम की ही लकड़ी के से इस्तेमाल किया गया था। आज भी उसमें से कई बहुत अच्छे हालात के अंदर महफूज हैं और यहाँ पे कई छात्र यहाँ आने के अपनी शोध करते हैं और पुरानी किताबों से अपना फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको दिखलाएंगे रियासती दौर के किंग एडवर्ड म्यूजियम, जो कि इन दिनों मौलाना आज़ाद केंद्रीय पुस्तकालय कहलाता है, उसकी कुछ और विशेषताएं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हमारी धरोहर में। इस भवन की बहुत सी विशेषताएं और भी हैं, चूँकि ये वही मिस्टर जॉन फिनटम थे जिन्होंने इसका आर्किटेक्ट किया और ये वही थे जिन्होंने जयपुर की कई इमारत का और उदयपुर की कई इमारत का कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं के द्वारा किया गया कि ज़्यादा इमारतों के जो कंडीशंस हैं या जो पे आर्चेस वगैरह हैं वो पूरी की पूरी शैली राजस्थान टाइप की शैली नज़र आती है हमें। यहाँ पे इस हॉल में बैठने से हमें पता चलता है हम राजस्थान के ही किसी महल के अंदर बैठे हुए हैं।
सेंट्रल हॉल जिसमें हम बैठे हुए हैं अभी इस वक्त, इसकी हाइट बहुत ऊंची रखी गई और रोशनी के लिए बहुत ऊंचे रोशनदान रखे गए और इसकी जो छत थी करीब 40 फीट की ऊपर छत डाली गई, यानी कि खंभों के बाद जो आर्चेस लगे वो भी 16 फीट के थे। रोशनदान और इस तरह से हवा का इंतज़ाम किया कि दिन में काफ़ी रोशनी रहती है यहाँ पे और हवा भी रहती है इसके अलावा। इस भवन को और सुसज्जित करने के लिए इस पूरे इसके छतों के ऊपर छोटे छोटे कई गुंबद बनाए गए, जिसमें से 4 ख़ास तौर से बड़े, फिर 4 उससे छोटे, फिर 4 उससे छोटे, इसी प्रकार करीब 12 और गुंबद बने। लेकिन ये तमाम ही शैली राजस्थान की कई शैलियों से मिलती है। चूँकि यहाँ पे उस ज़माने के अंदर कई दरख्तों और पौधों तक का इंतज़ाम किया गया था और बहुत चारों तरफ बागात लगाए गए थे। इसी प्रकार एक लेडीज़ के लिए एक अलग से इंतज़ाम किया गया था। चूँकि ये पर्दे वाला इंतज़ाम था इसलिए इससे अलग रखा और उसका पिछला दरवाज़ा भी वो दूसरी तरफ था, जिसकी तरफ से लेडीज़ वगैरह यहाँ आई जा सकती थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको आपके अपने कार्यक्रम हमारी धरोहर में दिखलाया सन 1909 का किंग एडवर्ड म्यूजियम, जो कि इन दिनों मौलाना आज़ाद केंद्रीय पुस्तकालय कहलाता है। तो दोस्तों, अब हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। इसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं भोपाल की किसी एक और अन्य ऐतिहासिक धरोहर के साथ। धन्यवाद।